दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरे को लेकर बड़ी खबर है। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। बांग्लादेश से दरअसल 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी करके यह विस्फोटक यहां पर पहुंचाया गया, यह भी पता चला है। 300 किलो विस्फोटक की तलाश में अभी भी रेड जारी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट जिस भारी मात्रा में बरामद किया गया, उसके बाद भी अभी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश की जा रही है। विस्फोटक की तलाश की जा रही है कि आखिर इसे कहां छिपा कर रखा गया है। पता यह भी चला है कि एक फर्टिलाइजर कंपनी से चुराकर यह विस्फोटक लाया गया और इसका एक बड़ा हिस्सा फरीदाबाद पहुंचाया गया, जिसे रिकवर किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये चौंकाने वाली जानकारी, खतरनाक जानकारी सामने आई है कि 300 किलो विस्फोटक अभी भी कहां है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन से जुड़ी कुछ डिटेल आप बताना चाहेंगे? देखिए, टीवी9 भारतवर्ष लगातार शुरू से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद से ये दावा कर रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो 2900 किलो मिला था फरीदाबाद से, ये सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि इससे और भी ज़्यादा था। और यही वजह है कि जब ये अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो पकड़ा गया तो उसके बाद जो अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर उमर के पास था, उसका इस्तेमाल उसने लाल किला के पास ब्लास्ट में किया। ऐसी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि कुछ और अमोनियम नाइट्रेट भी बाहर हो सकता है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही है कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी कहीं पर अलग अलग जगहों पर रखा है, जो बरामद करना जो एजेंसीज और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से लगातार खासतौर से फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के तमाम जो जिले हैं, जो जगह है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, एक एक दुकानों को चेक कर रही है। और ये लगातार मुजम्मिल से और डॉक्टर अदील से भी पूछताछ की जा रही है, शाहिना से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या और भी अमोनियम नाइट्रेट कहां कहां पे रखा हुआ है। शाहिना ने, जो सोर्सेज बता रहे, कबूल किया है कि वो दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, अपने साथियों के साथ मिलकर के पिछले 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा कर रही थी। तो सिर्फ 2 जगहों से, फरीदाबाद का फतेहपुर तगा गांव, जहां से 2538 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट था वो मिला था। इसके अलावा लगभग 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट धौज गांव से मुजम्मिल के एक कमरे से मिला था। तो सिर्फ मुजम्मिल के पास से ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हो चुका है। और अभी आशंका यही है कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट और है जो इनके दूसरे स्लीपर सेल्स के पास भी रखा हो सकता है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। कुल 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था, 2900 किलो की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन 300 किलो विस्फोटक अभी भी कहां है, उसकी तलाश का सिलसिला जारी। बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के कई मंदिर शामिल थे। आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या, वाराणसी के मंदिर। अयोध्या के लिए स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया था। शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया। 2 साल से शाहीन प्लानिंग में लगी हुई थी और अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा भी किया गया। इसके अलावा ये बड़ी जानकारी, आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या, वाराणसी के मंदिर। तो दिल्ली धमाके में शामिल उमर और तारिक का नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो फरीदाबाद में रॉयल कार जोन के पास का है और सुरक्षा एजेंसीज इसकी पड़ताल में जुटी हैं। सीसीटीवी के इस वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक युवक के पीठ पर बैग है। ये वीडियो फरीदाबाद में रॉयल कार जोन के ठीक बगल वाले पेट्रोल पंप के पास का है। रॉयल कार जोन से ही दिल्ली के धमाके वाली i20 कार खरीदी गई थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिख रहे ये युवक उमर और तारिक ही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इनकी पहचान के लिए चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। ये लोग बिना किसी भय के आराम से पेट्रोल पंप के पास जाते हुए दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके ब्लास्ट में मारे जाने या जिंदा होने हर पहलू की जांच कर रही हैं। इससे पहले आए वीडियो में कार भी दिख रही है। जब वो पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच के लिए पहुंची थी, उस समय कार में 3 लोग मौजूद थे। उसी दिन यानी 29 अक्टूबर को ही ये कार खरीदी गई थी और PUC सर्टिफिकेट भी अपडेट कराया गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि यही लोग ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीमें इन युवकों की पहचान में जुटी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है।